कैसा रहा साल 2023 डीएचयू रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट के लिए? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। 2023 स्टार्टेड आउट कोल्ड, और इनफैक्ट जो कोल्ड पैच था ये लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 से ही शुरू हो चुका था। पाकिस्तान में काफ़ी पॉलिटिकल क्लाइमेट हीटअप हुआ था। प्रोटेस्ट जो थे इस वक्त काफ़ी चल रहे थे, और जो फाइनेंस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पास किया था 22-23, उसमें फाइलर नॉन फाइलर के टैक्स रेट्स इंक्रीज़ हो चुके थे। गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना पॉलिसी रेट जो है वो इंक्रीमेंट्स में इंक्रीज़ कर रहा था। स्टेट बैंक जो इस वक्त 22% पे हिस्टोरिक 22% पे इस वक्त खड़ा हुआ है। फिर डीएचए ने भी जैसे फॉर एग्जांपल डीएचए फेज 6 इस्लामाबाद पे एस्केलेशन चार्जेस लगाए, अपनी ट्रांसफ़र फीसेस जो है वो इंक्रीज़ की। तो इन सारी चीज़ों ने मिलके एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट कर दिया और डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट कर दी स्लो। इनफैक्ट आई रिमेंबर वेरी क्लियरली दैट वी डिड अ वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट पहले स्लो हुई, सुपर स्लो हुई, और क्लोज टू डेड जो है वो हो चुकी हुई है। और यही ट्रेंड हमने इस साल के शुरू में जनवरी फरवरी में भी नोटिस किया। ठीक है, वही प्लॉट जो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे फेज 4 सेक्टर सी में टॉप हाइटेड स्ट्रीट में जो लोग पोजेशन के बाद 3-3 करोड़ मांग रहे थे, वहाँ पे ही 260 से 70 के बीच में सेलिंग प्राइस एस्टेब्लिश हो गई। डीएचए फेज 6 सेक्टर बी 3, जहाँ पे एक 50, 55 और 60 तक लोग डिमांड कर रहे थे, उन लोगों ने एक 20-25 में प्लॉट देना शुरू कर दिया। ये जनवरी फरवरी इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरसीज सेक्टर के जो हमारे चैनल पे बड़ी मेन स्टे प्रेजेंस रखता है, वो 290-95 पे जो ऑल ड्यूज क्लियर बेसिस पे या 3 तक प्लॉट बिकना शुरू हो गए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द समर ऑफ 2022। तो जनवरी फरवरी इसी साल वहाँ पर ही 270-72 के आई रिमेंबर हमने प्लॉट बेचे 130-35 के ओन पे उस वक्त 280 तक हमने मैक्सिमम प्लॉट वहाँ पे सेल किया होगा। जो 8 मरला कमर्शियल प्लॉट था, जो हमने ही आपको 2022 में एक प्लॉट प्रेजेंट किया जिसका फ्रंट पड़ा था 8 करोड़ 75 लाख डिमांड में, एंड इट डिड सेल वेल ओवर 8। उधर ही एक ब्लॉक छोड़ के एक प्लॉट ऑफर हो रहा था 7.5 करोड़ में इसी साल के शुरू में। ये जनवरी फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ। देयर वाज नो बायर दैट फॉर दैट प्लॉट। और जो 4 मरला कमर्शियल प्लॉट था, आई रिमेंबर मैंने विजिट कराया, मैंने क्लाइंट को कह दिया ये 2 करोड़ 90 लाख में मिल रहा है, हाइटेड फ्रंट ओपन ब्लॉक बी 5 में, इसको ले रहे हैं। नहीं पास्ट ऑन दैट, उन्होंने कहा जी ये तो और नीचे आएगा। खैर ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। बट आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल्स जस्ट टू make my point कि market was very slow in January February, but then something happened in March. We started noticing increasing interest from buyers, और हमने वही ओवरसीज सेक्टर के जहाँ पे मैंने आपको बताया कि चले हर कोई कैटेगरी प्लॉट 290 तक का बिक रहा होगा, जनरल प्लॉट 275-80 के बिक रहे थे। हमने 3.45 करोड़ का फर्स्ट एवेन्यू का प्लॉट जो है ओवरसीज सेक्टर के में सेल किया। ठीक है, और 4 मरला कमर्शियल प्लॉट जो मैंने आपको बताया कि जिस ब्लॉक में हम 290 का ऑफर कर रहे थे, उधर ही हमने 3.35 का ब्लॉक बी 5 में ही 4 मरले का कमर्शियल जो है वो सेल किया। और मार्च के मंथ में आई रिमेंबर कि हमने फेज 4 सेक्टर सी में जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रीट 13 में टॉप हाइटेड स्ट्रीट में मैंने देखा 2.69 करोड़ का एक प्लॉट सेल हुआ था। वहाँ पर हमने 3 करोड़ का फ्रंट ओपन साउथ फेस बड़ा ज़बरदस्त प्लॉट था, हमने चैनल पे प्रेजेंट किया था। हमने वो प्लॉट वहाँ पे सेल किया। और ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड था बायर्स की तरफ से, मे बी दे वर अट्रैक्टेड बाय द लो प्राइजेस, ये ट्रेंड मार्च से शुरू हुआ, हमने अप्रैल में भी देखा। और इनफैक्ट जब May 9 का इवेंट हुआ, जिसके बाद इंटरनेट ब्लॉकेड हो गया और हम लोगों ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, और हमारे विजिट्स भी ऑब्वियसली सारे के सारे नहीं हो पाए। इवन वी वर ऑल्सो पुशिंग आवर कंटेंट फॉर लेटर डेट्स, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कंटेंट जो है हमारा ज़ाया हो जाए। उसके बावजूद May 9 के इवेंट्स के बावजूद जब मार्केट ओपन हुई, इंटरनेट रिज्यूम हुआ, सिग्नल्स रिज्यूम हुए, ये सर्विसेज जो है वो वापस आई, प्राइजेस जो हैं और बायर्स की जो आप कह लें इंटरेस्ट है वो वेन नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ। ठीक है, इनफैक्ट मैंने जून में देखा जो फॉलोइंग मंथ था कि बायर्स का इंटरेस्ट मार्च अप्रैल से भी ज़्यादा था।
ठीक है, वही ओवरसीज सेक्टर के में जहाँ पे हम अगेन आपको एग्जांपल दूंगा क्योंकि मेरा बड़ा उसके साथ एक्सपीरियंस रहता है। 270-75 के हम प्लॉट जो थे बेच रहे थे, जनरल प्लॉट 270-75 ये चले मैक्स 80 का हमने जनरल प्लॉट बेच दिया होगा। वहाँ पर ही एवरेज प्राइस 3.2 से 3.25 तक उस वक़्त आ गई जस्ट बिफोर ईद। ठीक है, चूँकि एक तो गवर्नमेंट ने भी हेवी हैंडेडनेस दिखाई और एवरीबॉडी वाज़ कमिंग ऑफ द स्ट्रीट्स, फॉलोइंग इन लाइन। पॉलिटिकल जो क्लाइमेट था जो बड़ा हीट अप हुआ था, कन्फ्रंटिंग हुआ था, वो सारा का सारा जो है एकदम ईज़ जो है वो हो गया। और उसके साथ आई वुड बिलीव कि जो यूएसडी पीकेआर की डेप्रिसिएशन थी पाकिस्तानी रुपये की, उसने भी इनकरेज किया ओवरसीज़ बायर्स को कि वो प्लॉट परचेज़ करें, क्योंकि जो पहले चीज़ उनके बजट में फॉल नहीं कर रही थी, जब मे बी 200 का था, तो वो 280 का जब रेट हुआ डॉलर का, तब वो उनके बजट में आ गई। ऑब्वियसली जिन लोगों ने 150 या 160 170 पे जब डॉलर था तब कोई प्लॉट परचेज किया था, तो जब आप जितनी मर्जी प्राइस इंक्रीज कर लें, यू आर ऑन द लूजिंग साइड। तो इस तरह की जब भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हों या इन्फ्लेशन हो या एक्सचेंज रेट हो, somebody is a winner or and somebody on the other hand is a loser. So they are both sides to this equation. I know a lot of sellers या प्लॉट होल्डर्स जो आई बिलीव कि उन्होंने अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो उन्होंने ज़ीरो पे या माइनस पे भी अपनी डॉलर टर्म्स में उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्होंने डिस्पोज ऑफ की। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जिसकी वजह से ये मार्च, अप्रैल, मई और जून का जो आई वुड से आई एक्चुअली कॉल इट द जून बूम जो है हुआ। उसकी एक वजह ये थी कि जून में ही जब फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया 23-24, तो उस वक्त सागदार साहब ने अपनी स्पीच में भी एक बात की और ये जो फाइनेंस बिल था उसके जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उसमें भी मौजूद था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एडवांस टैक्स जो है 236K इफ़ यू आर अ सेलर, 236K इफ़ यू आर अ बायर और एंड 236C इफ़ यू आर अ सेलर, वो बिल्कुल एग्जाम्प्ट कर देंगे, जीरो हो जाएगा। और जब ये अनाउंसमेंट हुई, then believe me, I was getting getting calls from overseas Pakistanis, I would say 2 to 3 per day. They were interested in selling and buying. ठीक है, फिर प्री ईद एक्टिविटी भी थी क्योंकि ईद जो है वो जून 29 को आई, तो ये जून जो था जिसको मैंने जून बूम का है, मार्च, अप्रैल, मई, जून को, इस पूरे 4 4 एंड हाफ मंथ्स पीरियड को मैं जून बूम कह रहा हूँ। इन फैक्टर्स ने जो है ऑर्केस्ट्रेट किया। ठीक है, बट ईद जब हुई और इनफैक्ट मुझे याद है कि मैंने ईद से पहले एक वीडियो भी हमने अपलोड की थी कि प्राइसेस आर बैक, और उसमें हमने ये कहा था कि प्राइसेस हैव नॉट जस्ट कम बैक, दे हैव गॉन बियॉन्ड देयर प्री करेक्शन लेवल्स। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जनवरी फरवरी में प्राइसेस लो थी, ना सिर्फ उस लो एरिया को करेक्शन को ओवरकम किया बल्कि उससे ऊपर भी जो है चली गई। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट जून बूम, चूँकि मैंने ख्याल 12 या 13 जून को वीडियो अपलोड की थी। बट फिर आ जाती है ईद। ईद आती है, आई थिंक इट टुक अस लाइक मे बी 2 to 3 months टू रियलाइज कि भाई थिंग्स आर गोइंग साउथ फ्रॉम हेयर, चूँकि एकदम जो इंटरेस्ट है वो हमने फेड होता हुआ देखा। बाइंग सेलिंग हो रही थी जुलाई में, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट जो है फेड हुआ हुआ था। और जब अगस्त शुरू हुआ और पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई और केयर टेकर सेटअप आया और उन्होंने शुरू की हार्श पॉलिसी एडजस्टमेंट्स जो IMF के साथ एग्री हुई हुई थी, और जब USD PKR एक्सचेंज रेट 3.45 तक ओपन मार्केट में चला गया और ग्रे में, पता नहीं ग्रे मार्केट में कहाँ तक होगा, गॉड नोज। ठीक है, और जब गोल्ड जो था वो 240-45 तक गोल्ड भी चला गया, 35-40 तक प्रॉब्ली आई थिंक गोल्ड भी चला गया, और एक ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट हुआ, इट वाज सो सावर दैट इट हिट एवरीथिंग वेरी बैड। फिर देयर वाज आल्सो अनसर्टेनिटी, आई थिंक स्टिल इज टू एन एक्सटेंट, दोबारा रीसर्फेस हो गई है कि इलेक्शन से पता नहीं कब होना है। उस वक्त हम लोग भी सोच रहे थे जब अगस्त में केयर टेकर सेटअप आया, सितंबर में आया, तो नोबडी वाज गिविंग ए क्लियर स्टेटमेंट कि इलेक्शंस कब होंगे। उस अनसर्टेनिटी ने भी सेंटिमेंट को बहुत डेंट किया और इतना सावर बना दिया दैट अगस्त और सितंबर, इनफैक्ट जब सितंबर शुरू हुआ और अक्टूबर शुरू हुआ इसी साल, एवरीथिंग टेल स्पेंड। ठीक है, एवरीथिंग टेल स्पेंड, बायर्स की तरफ से इंटरेस्ट बिल्कुल आप कह लें ज़ीरो के बराबर हो गया हर सेक्टर में। नवंबर की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर की, हर सेक्टर में आपको 10-10, 15-15 प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी फॉर सेल। ठीक है, और उनमें से 3-4 लोग ऐसे होंगे जो आपको बस कह रहे हैं ले लो। ठीक है, इवन फेज़ 5 में भी जिसका मैं आपको बताता रहा हूँ कि बुरे टाइम में भी उसने अपना रेट नहीं तोड़ा, बिकॉज ऑफ द DHA इंटरचेंज, APS स्कूल, DHA हेड ऑफिस, न्यू पार्क्स, न्यू रोड्स,
एट लेन इस्लामाबाद हाईवे का रोड नेटवर्क, टीओ चौक फ्लाईओवर एंड गॉड नोज व्हाट एल्स उन्होंने और भी यहाँ पे किया होगा। आई थिंक मैंने मैकडोनल्ड्स भूल गया मैं। इसके बावजूद फेज़ 5 भी डीकेचे का हमें शेकी महसूस हुआ, ठीक है। अब यही ट्रेंड दिसंबर में भी जो है इस वक्त चल रहा है। ऑल्दो आई हैव नोटिस्ड थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बायर्स आर कमिंग इन द मार्केट, बट दे आर डिक्टेटिंग टर्म्स बिकॉज दे आर द किंग। और यही बात मैंने लास्ट ईयर जो सर्दियाँ शुरू हुई, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, उसमें भी हमने एक वीडियो में बोला था, वीडियो का टाइटल था आई थिंक डेड मार्केट, ठीक है। उसमें भी बोली बायर्स आर किंग, आज मैं बोल रहा हूँ बायर्स आर किंग, ठीक है। बट वी आर एक्सपेक्टिंग इलेक्शंस इन फरवरी, ठीक है। ऑल्दो डाउट्स आर स्टिल कमिंग, हैव अगेन रीसर्फेस्ड, वेदर इलेक्शंस आगे पीछे थोड़ा बहुत ना हो जाए, बट इन एनी केस वी विल सी इलेक्शंस, फिर वी एक्सपेक्ट गुड टाइम्स अहेड, ठीक है। सो वी विल डू अ वीडियो ऑन दैट एज वेल कि व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, एंड व्हाट शुड बी योर बाइंग एंड और सेलिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फॉलो अप वीडियो टू दिस वीडियो, कि अगला साल जो है वो डीकेचे रावलपिंडी इस्लामाबाद की रील एस्टेट मार्केट के लिए कैसा होगा। थैंक यू वेरी मच।